आज मैं बताने जा रहा हूँ द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र। बहुत से लोग भगवान शिव के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में आप प्रतिदिन द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का अर्थ सहित पाठ कर सकते हैं। श्री महापुराण के अनुसार इस स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को वही फल प्राप्त होता है जो सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन से मिलता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र की रचना आदि शंकराचार्य जी ने की थी, जिसमें उन्होंने भगवान शिव के सभी ज्योतिर्लिंगों की महिमा का विस्तार से वर्णन किया है। भगवान शिव भारत के 12 विभिन्न स्थानों पर ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विद्यमान है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति इन 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर लेता है वह अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र। सौराष्ट्र देशे विशदे तीरं मे ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। जो अपनी भक्ति प्रदान करने हेतु अति रमणीक तथा निर्मल सौराष्ट्र प्रदेश में दया पूर्वक अवतरित हुए हैं। चंद्रमा जिसके मस्तक का आभूषण है, उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान श्री सोमनाथ की शरण में मैं जाता हूँ। श्री शैल श्रृंगे विबुधाति संगे तुलाद्रितुंगे पिमुदा वसंतं तमर्जुनं मल्लिकापूर्वमेकं नमामि संसार समुद्र सेतुम्। जो ऊंचाई के आदर्श पर्वतों से भी ऊंचे श्री शैल के शिखर पर, जहां देवताओं का समागम होता रहता है, प्रसन्न मुद्रा में निवास करते हैं तथा जो संसार रूपी सागर को पार कराने के लिए सेतु के समान हैं, उन एकमात्र प्रभु श्री मल्लिकार्जुन को मैं नमस्कार करता हूँ। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकालमासुरेशम। जिन्होंने सज्जन पुरुषों को मोक्ष देने हेतु अवंतिपुरी में अवतरित हुए हैं, उन महाकाल नाम से प्रसिद्ध महादेव को मैं अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए नमस्कार करता हूँ। कावेरी का नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धा त्रिपुरे वसंतम ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। जो सत्पुरुषों को संसार रूपी सागर से पार कराने हेतु कावेरी और नर्मदा के पवित्र संगम के समीप मानधाता के पुर में सदा निवास करते हैं, उन अद्वितीय कल्याणकारी भगवान ओंकारेश्वर का मैं स्तवन करता हूँ। पूर्वोत्तरे पर ज्वलिका निधाने सदा वसंतं गिरिजा समेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। जो पूर्व दिशा में चिता भूमि अर्थात वैद्यनाथ धाम के भीतर सदा ही मां पार्वती के संग वास करते हैं, देवता और असुर भी जिनके चरण कमलों की आराधना करते हैं, उन वैद्यनाथ को मैं नमन करता हूँ। याम में सदंगे नगरे तीरम में विभूषितांग विविधैश्च भोगे
सद्भक्ति मुक्ति पदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। जो दक्षिण दिशा के अति रमणीक सदंग नगर में विभिन्न भोगों से संपन्न होकर सुंदर आभूषणों से सुशोभित हो रहे हैं, जो एकमात्र सद्भक्ति और मुक्ति दोनों को ही देने वाले हैं, उन प्रभु श्री नागनाथ की शरण में मैं जाता हूँ। महाद्रि पार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रै सुरासुरैर्यक्ष महोर्गादे केदारमीशं सीमेकमीडे। जो महागिरि हिमालय के निकट केदार श्रृंग के तट पर सदैव निवास करते हुए मुनि श्रेष्ठों द्वारा पूजे जाते हैं तथा देवता, असुर, यक्ष और महान सर्प आदि भी जिनका पूजन करते हैं, उन एक कल्याण कारक भगवान श्री केदारनाथ का मैं स्तवन करता हूँ। सह्याद्रि शीर्षे विमले वसंतं गोदावरी तीर पवित्र देशे यदर्शनात् पातकमासुनासं प्रियाति तं त्र्यंबकमी समीडे। जो गोदावरी तट के पावन क्षेत्र में सही पर्वत के विमल शिखर पर निवास करते हैं, जिनके दर्शन मात्र से शीघ्र ही पातक नष्ट हो जाता है, उन श्री त्र्यंबकेश्वर का मैं स्तवन करता हूँ। सूत्राम्रपर्णी जलराशि योगे निबद्ध सेतुं विस्खैर संख्यै श्री रामचंद्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। जो भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा ताम्रपर्णी और सागर के संगम में असंख्य बाणों द्वारा सेतु बनाकर स्थापित किए गए हैं, उन श्री रामेश्वर को मैं नियम से नित्य प्रणाम करता हूँ। यमडाकिनी साकिनिका समाजे निसेव्यमाणं पिस्तासनैश्च सदैव भीमादिपत् प्रसिद्धं तं शंकरं भक्तहितं नमामि। जो डाकिनी और शाकिनी वृंद में प्रेतों द्वारा सदैव सेवित होते हैं, उन भक्त हितकारी भगवान श्री भीम शंकर को मैं नमन करता हूँ। सानंदम आनंद वने वसंतम आनंदकंदम हत्पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। जो स्वयं आनंद रूप हैं और आनंद पूर्वक आनंद वन अर्थात काशी क्षेत्र में निवास करते हैं, जो पाप समूह को नष्ट करने वाले हैं, उन अनाथों के नाथ काशीपति श्री विश्वनाथ की मैं शरण में जाता हूँ। इलापुरे रम्य विशाल के अस्मिन् समोल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदर रत स्वभावं कृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। जो इलापुर के सुरम्य मंदिर में विराजमान होकर समस्त जगत के पूजनीय हो रहे हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही उदार है, उन कृष्णेश्वर नामक ज्योतिर्मय भगवान शिव की शरण में मैं जाता हूँ।